हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल टारगेट अचीवर्स। गाइज, यह CISF ASI LDC के लिए इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट का 26वां वीडियो है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह चैनल आपकी सफलता के लिए लगातार मेहनत कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज हम सॉल्व करने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन को, जिसमें 4 ऑप्शन से एक सही वर्ड को चुनकर सेंटेंस को कंप्लीट करना होता है। CISF LDC में इस सेक्शन से 10 क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप रेगुलर मेरे इस प्रैक्टिस सेट सीरीज को सॉल्व करते रहिए। मैं दावा करता हूँ आप एग्जाम में काफ़ी बेहतर करके आएंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, थ्रू आउट हिज करियर हिज परफॉर्मेंस हैज़ फेयरली बीन डैश। तो यहाँ पर क्या सही वर्ड होगा जिससे यह सेंटेंस कंप्लीट होगा? तो आपको कुछ वक्त देता हूँ जिसमें आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद आंसर आपको बताया जाएगा। चलिए आंसर देखते हैं। थ्रू आउट हिज करियर हिज परफॉर्मेंस हैज़ फेयरली बीन, इसके बाद हो जाएगा कंसिस्टेंट, यानी कि अपने पूरे करियर के दौरान उनका प्रदर्शन लगातार अच्छा रहा है। थ्रू आउट हिज करियर हिज परफॉर्मेंस हैज़ फेयरली बीन कंसिस्टेंट, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, कंसिस्टेंट जो होता है यह एक एडजेक्टिव है। यहाँ पर हैज़ फेयरली बीन के बाद कंसिस्टेंट आएगा, जिसका अर्थ होता है लगातार अच्छा रहना। फेयरली बीन कंसिस्टेंट का मतलब लगातार अच्छा रहना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, ही वॉज नॉट अ मैन डैश इंटेलिजेंस। ही वॉज नॉट अ मैन डैश इंटेलिजेंस, तो यहाँ डैश की जगह पर क्या होगा, खाली स्थान में क्या होगा, खुद से सॉल्व कीजिए। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। ही वॉज नॉट अ मैन डिवॉइड ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि वह बुद्धि से रहित व्यक्ति नहीं था। देखिए, यहाँ पर डिवॉइड ऑफ मीन्स होता है किसी चीज़ का ना होना, यानी किसी चीज़ के नहीं होने के लिए डिवॉइड ऑफ का यूज करते हैं। यानी कि रहित, रहित मतलब कि नहीं होना, और सहित मतलब होता है होना। ठीक है, तो यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा वह बुद्धि से रहित व्यक्ति नहीं था। ही वॉज नॉट अ मैन डिवॉइड ऑफ इंटेलिजेंस, तो यहाँ ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, द वर्क डैश ही लेफ्ट हिज ऑफिस। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में से क्या सही होगा, खुद से सॉल्व कीजिए। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। द वर्क हैविंग बीन कंप्लीटेड ही लेफ्ट हिज ऑफिस, यानी कि काम पूरा हो गया है, उसने अपना कार्यालय छोड़ दिया, यानी यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर बताया गया है हैविंग बीन डिनोट्स अ कंप्लीटेड एक्टिविटी, यानी कि कोई भी कार्य जब पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, उस कार्य के लिए, उस एक्टिविटी के लिए हैविंग बीन का प्रयोग करते हैं। तो द वर्क हैविंग बीन कंप्लीटेड, अगर वह काम को पूरा कर लिया तभी तो वह ऑफिस छोड़ के घर जाएगा। तो इसके बाद फिर सेंटेंस यूज हुआ है ही लेफ्ट हिज ऑफिस, यानी अपने ऑफिस को वह छोड़कर चला गया, तो काम कंप्लीट हो गया, तो हैविंग बीन कंप्लीटेड सही यहाँ पर सेंटेंस होगा। ठीक है, द वर्क हैविंग बीन कंप्लीटेड ही लेफ्ट हिज ऑफिस। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, ही वॉज एश्योर्ड बाई हिज फ्रेंड्स। ही वॉज एश्योर्ड बाई हिज फ्रेंड्स डैश एवरी टाइप ऑफ हेल्प इन एन एमरजेंसी। तो यहाँ पर डैश की जगह पर क्या होगा, 4 ऑप्शन में से आप फिल कीजिए, ट्राई कीजिए खुद से। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर ऑफ लगेगा। ही वॉज एश्योर्ड बाई हिज फ्रेंड्स ऑफ एवरी टाइप ऑफ हेल्प्स। ही वॉज एश्योर्ड बाई हिज फ्रेंड्स ऑफ एवरी टाइप ऑफ हेल्प, यानी कि उन्हें आपात स्थिति में, यानी किसी भी इमरजेंसी में हर प्रकार की मदद का उनके दोस्तों द्वारा आश्वासन दिया गया। ही वॉज एश्योर्ड बाई हिज फ्रेंड्स ऑफ एवरी टाइप ऑफ हेल्प इन एन एमरजेंसी, यानी इमरजेंसी में किसी भी तरह का अगर मदद चाहिए तो उनके दोस्तों के द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर ऑफ यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द डैश ऑफ द मिडिल स्कूल इज अ वुमेन ऑफ डैश। तो यहाँ पर डबल ब्लैंक दिया गया है, 2 जगह फिल करना है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझिएगा, लेकिन पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं बताता हूं। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। यहां पर दिया गया है द डैश,
तो यहाँ पर द डैश के बाद है ऑफ द मिडिल स्कूल, यानी मिडिल स्कूल के ही कोई व्यक्ति होंगे। तो यहाँ पर कौन होगा? सारे तो ऑप्शन में प्रिंसिपल ही दिया गया है, तो ये वाला प्रिंसिपल यहाँ सही होगा। PRINCIPAL, ये वाला प्रिंसिपल इस जगह पर सही बैठेगा। और इज अ वुमेन ऑफ प्रिंसिपल्स, यानी कि ये प्रिंसिपल्स जो है ये सही होगा यहाँ पर। यहाँ देखिए अंतर दोनों में है, एक में PAL है लास्ट में और दूसरे में PLE है लास्ट में, ठीक है। और लास्ट में S लगाकर इसे प्लूरल बनाया गया है, बहुवचन बनाया गया है। तो देखिए जो PAL है इसका मतलब होता है अध्यापक, प्रधानाध्यापक, ठीक है। और जो PEL होता है लास्ट में, इसका मतलब होता है कोई सिद्धांत, कोई नियम, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि मैं अपने प्रिंसिपल का पक्का हूँ, यानी मैं अपने नियम का पक्का हूँ, तो वो वाला प्रिंसिपल में PLE होता है, लास्ट में PLE होता है। और जो प्रिंसिपल स्कूल के होते हैं या कॉलेज के होते हैं उसमें PAL होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, यह बहुत ही घुमाने वाला क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर इस डाउट को क्लियर रखिएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट पार्किंग शुड बी डैश, इसके बाद है स्टूडेंट्स शुड नॉट बी चार्ज टू बाई पार्किंग स्टिकर्स, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लैंक के जगह पर क्या चीज़ फिल होगा, आप खुद से ट्राई कीजिए। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट पार्किंग शुड बी फ्री, यहाँ पर फ्री का प्रयोग होगा। इसके बाद है स्टूडेंट शुड नॉट बी चार्ज टू बाई पार्किंग स्टिकर्स। तो यहाँ पर बोला गया है कि छात्रों से पार्किंग स्टिकर खरीदने के लिए शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। तो कब नहीं लिया जाएगा? जब स्टूडेंट का जो पार्किंग चार्ज है वह फ्री कर दिया जाए, यानी कि स्टूडेंट पार्किंग जो है वह फ्री कर दिया जाए, तभी ना उस स्टूडेंट से कोई पार्किंग चार्ज या पार्किंग के लिए स्टिकर खरीदने के लिए पैसे नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पर फ्री का प्रयोग सही होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट पार्किंग शुड बी फ्री, स्टूडेंट शुड नॉट बी चार्ज्ड टू बाई पार्किंग स्टिकर्स, सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है प्लीज राइट टू मी डैश दिस एड्रेस। तो यहाँ पर ब्लैंक के जगह पर क्या होगा, खुद से ट्राई कीजिए। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर देखिए प्लीज राइट टू मी एट दिस एड्रेस, किसी भी एड्रेस के बारे में बोलते हैं तो उसके पहले प्रीपोजिशन एट का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका अर्थ होता है कृपया मुझे इस पते पर लिखें, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट डैश इट डैश वंडरफुल। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में से सही वर्ड को चुनकर इन दोनों ब्लैंक को फिल करना है। तो खुद से ट्राई कर लीजिए, एक बार वीडियो को पॉज कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए व्हाट के बाद हो जाएगा आर यू कुकिंग, व्हाट आर यू कुकिंग, इट स्मेल्स वंडरफुल। यहाँ पर व्हाट के बाद आर यू कुकिंग हो जाएगा और इट स्मेल्स वंडरफुल हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। इसका अर्थ होगा तुम क्या पका रहे हो, व्हाट आर यू कुकिंग, और लास्ट में हो जाएगा इट स्मेल्स वंडरफुल, यानी अद्भुत खुशबू आ रही है, ठीक है। तो इसका आंसर डी, तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है वी आर हाईली डिसअपॉइंटेड डैश द एग्जाम रिजल्ट्स। तो यहाँ पर खाली स्थान में क्या चीज होगा, आप खुद से ट्राई कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। वी आर हाईली डिसअपॉइंटेड विथ द एग्जाम रिजल्ट, यानी कि परिणाम, जो परीक्षा परिणाम है उससे हम अत्यधिक निराश हैं, ठीक है। तो यहाँ पर विथ का प्रयोग सही होगा, यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है यू आर फॉर्चुनेट डैश हैविंग एन इंटेलिजेंट एंड ओबीडियंट सन। तो यहाँ पर डैश के जगह पर, खाली स्थान के जगह पर कौन सा वर्ड होगा, खुद से ट्राई कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। यू आर फॉर्चुनेट इन हैविंग एन इंटेलिजेंट एंड ओबीडियंट सन, यानी यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आप एक बुद्धिमान और आज्ञाकारी पुत्र होने में भाग्यशाली हैं, ठीक है। यू आर फॉर्चुनेट इन हैविंग एन इंटेलिजेंट एंड ओबीडियंट सन,
यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, लेट अस सिट डाउन डैश द शेड ऑफ अ ट्री फॉर सम टाइम। तो इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिए। यहाँ पर ब्लैंक की जगह पर क्या होगा फिल करने का कोशिश कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। लेट अस सिट डाउन इन द शेड ऑफ अ ट्री फॉर सम टाइम। देखिए यहाँ पर किसी भी पेड़ की छाया की बात होती है तो उसके साथ प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम पेड़ की छाया में बैठते हैं तो यहाँ पर इन का प्रयोग सही होगा। आइए हम कुछ देर पेड़ की छाया में बैठें, ठीक है। लेट अस सिट डाउन इन द शेड ऑफ अ ट्री फॉर सम टाइम, ठीक है, यानी कुछ देर के लिए पेड़ की छाया में बैठें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, वी डैश रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स एंड टीचर्स। तो यहाँ पर खाली स्थान में क्या भरा जाएगा, 4 ऑप्शन से मिलाकर देख लीजिए। आइए सॉल्व करते हैं। वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स एंड टीचर्स। तो यहाँ पर ऑट टू यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स एंड टीचर्स, यानी हमें अपने माता पिता और शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। तो ऑट टू जो है यह यहाँ पर सही बैठेगा। जब किसी भी पॉजिटिव चीज़ों को यानी कि कोई भी अच्छी चीज़ों को करने की बात होती है वहाँ पर ऑट टू का प्रयोग सही होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, ही डैश बिफोर द कोर्ट दैट ही वॉज इनोसेंट ऑफ द क्राइम। तो यहाँ पर खाली स्थान की जगह पर क्या होगा, खुद से ट्राई कीजिए। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। ही डिक्लेयर्ड बिफोर द कोर्ट दैट ही वॉज इनोसेंट ऑफ द क्राइम, यानी कि यहाँ डिक्लेयर्ड जो ऑप्शन डी दिया गया है यह सही आंसर होगा। ही डिक्लेयर्ड बिफोर द कोर्ट दैट ही वॉज इनोसेंट ऑफ द क्राइम, यानी उसने अदालत के सामने घोषणा की कि वह अपराध के लिए निर्दोष था, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, द सबॉर्डिनेट मेड अ डैश रिमार्क अगेंस्ट हिज बॉस दैट कॉस्ट हिज जॉब। तो यहाँ पर ब्लैंक के जगह पर क्या चीज होगा, खुद से ट्राई कीजिए 4 ऑप्शन से देखकर। चलिए सॉल्व करते हैं। द सबॉर्डिनेट मेड अ डेरोगेटरी रिमार्क अगेंस्ट हिज बॉस दैट कॉस्ट हिज जॉब, यानी कि अधीनस्थ ने अपने मालिक के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की जो उसकी नौकरी की कीमत थी, यानी कि यहाँ डेरोगेटरी जो है सही वर्ड हो जाएगा इस ब्लैंक के जगह के लिए। तो डेरोगेटरी मीन्स होता है अपमानजनक, यानी कि किसी के अपमान से रिलेटेड कोई वर्ड होता है, किसी के अपमान से रिलेटेड बात होती है, उसे बोलते हैं डेरोगेटरी, ठीक है, अपमानजनक। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो उसने अपमानजनक बात कही अपने बॉस के बारे में जिसके चलते उसकी नौकरी दाव पर लग गई, उसके नौकरी की कीमत उसे चुकानी पड़ी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, आई एम ग्रेटफुल डैश हिम। तो यहाँ पर खाली स्थान की जगह पर क्या होगा, खुद से ट्राई कीजिए। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। आई एम ग्रेटफुल टू हिम, ठीक है, मैं उनका आभारी हूँ। यहाँ पर टू प्रीपोजिशन का प्रयोग सही होगा, आई एम ग्रेटफुल टू हिम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, योर टाई डज नॉट गो वेल डैश योर शर्ट। यहाँ पर खाली स्थान की जगह पर क्या होगा, खुद से ट्राई कीजिए 4 ऑप्शन को देखकर। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। योर टाई डज नॉट गो वेल विथ योर शर्ट, यानी कि आपकी टाई आपकी शर्ट के साथ नहीं जमती। यहाँ पर ऑप्शन बी विथ सही होगा, विथ का प्रयोग इस खाली स्थान की जगह पर होगा। योर टाई डज नॉट गो वेल विथ योर शर्ट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, द होल क्लास सिंपैथाइज्ड डैश द प्यून। तो यहाँ पर खाली स्थान की जगह पर क्या होगा, 4 ऑप्शन से देखकर सॉल्व कीजिए। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। द होल क्लास सिंपैथाइज्ड विथ द प्यून, यानी कि पूरी क्लास जो है चपरासी से सहानुभूति थी, पूरी क्लास को चपरासी से सहानुभूति थी।
तो सिंपेथाइज्ड मीन्स होता है सहानुभूति, किसी के लिए सहानुभूति होना, ठीक है। तो यहाँ पर विथ का प्रयोग, इस ब्लैंक के जगह पर विथ का प्रयोग सही होगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है दे हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द जॉब डैश। तो यहाँ पर ब्लैंक के जगह पर क्या आंसर होगा, खुद से ट्राई कीजिए। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। दे हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द जॉब, इसके बाद हो जाएगा हैवंट दे। देखिए इसे बोलते हैं क्वेश्चन टैग। ये जो क्वेश्चन होता है, ये जो सेंटेंस होता है, या क्वेश्चन टैग का होता है, यानी कि किसी बात को बोलना और उसमें डाउट रखते हुए आप किसी से पूछते हैं कि हाँ ये बात सही है ना, तो इस चीज़ को बोलते हैं क्वेश्चन टैग का सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ दे हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द जॉब, इसके बाद हो जाएगा हैवंट दे। देखिए कॉमा से पहले जो भी सेंटेंस होता है, अगर वह सेंटेंस पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो बाद में नेगेटिव यूज होता है। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव है, मैं बोल रहा हूँ कि उन्होंने अपना काम कर लिया है, दे हैव कंप्लीटेड द जॉब। अब उसके बाद मुझे डाउट भी है, तो इसलिए मैं किसी से पूछ रहा हूँ कि ऐसा है कि नहीं, सही है ना, तो इस जगह पे हो जाएगा हैवंट दे। अब ये हैवंट जो है यहाँ पर हैव नॉट बोल सकते हैं, तो हैव नॉट दे जो है यह एक नेगेटिव वर्ड हो गया क्योंकि यहाँ नॉट का प्रयोग हुआ है। अगर वहीं पर यह सेंटेंस होता कि दे हैव नॉट कंप्लीटेड द जॉब, तो यहाँ पर हो जाता लास्ट में कॉमा के बाद हैव दे, क्योंकि जब पहले नेगेटिव नॉट का प्रयोग कर दिए तो बाद वाला सेंटेंस पॉजिटिव में हो जाता है, यानी नॉट नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हैवंट का प्रयोग सही होगा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस सेंटेंस को देख लेते हैं हिंदी में क्या बोलेंगे। वे पहले ही काम पूरा कर चुके हैं, ठीक है, दे हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द जॉब। फिर लास्ट में पूछा जा रहा है ना, मतलब कि सही बात है ना, तो यहाँ पर हैव नॉट दे प्रयोग हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है द फादर सीम्स रिलीव्ड एज ही हैज मैरिड डैश बोथ ऑफ हिज डॉटर्स। तो यहाँ पर खाली स्थान के जगह पर क्या होगा, खुद से ट्राई कीजिए। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। द फादर सीम्स रिलीव्ड एज ही हैज मैरिड ऑफ, OFF वाला ऑफ होगा, बोथ ऑफ हिज डॉटर्स। तो इसका अर्थ हो जाएगा पिता को राहत महसूस होती है क्योंकि उसने अपनी दोनों बेटियों की शादी कर दी है। तो यहाँ पर मैरिड ऑफ जो है, मैरिड के बाद OFF वाला ऑफ लगाते हैं, तो इसका अर्थ हो जाता है कि अपने किसी की शादी कर देना, या तो लड़का की या फिर लड़की की शादी करवा देना, शादी करा देना, ठीक है। देखिए किसी भी व्यक्ति की शादी होती है तो उसके साथ मैरिज टू लगता है, ठीक है, मैरिज टू या फिर मैरिड टू। लेकिन यहाँ पर जब किसी की शादी करवाने की बात होती है तो मैरिड ऑफ लगता है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, शादी करना और शादी करवाने में क्या क्या अंतर होता है, प्रीपोजिशन कैसे बदल जाता है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है और ये लास्ट क्वेश्चन है। ही वॉज स्लो एज यूजुअल, ही वॉज स्लो एज यूजुअल इवन अ स्नेल शुड हैव सीम्ड डैश। तो यहाँ पर डैश के जगह पर, खाली स्थान के जगह पर क्या आंसर होगा, खुद से ट्राई कीजिए। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा ही वॉज स्लो एज यूजुअल इवन अ स्नेल वुड हैव सीम्ड फास्टर। तो यहाँ पर फास्टर का प्रयोग सही होगा। वह हमेशा की तरह धीमा था, यहाँ तक कि एक घोंघा भी तेज लग रहा होगा। यानी कि किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है कि वह इतना स्लो था, इतना धीरे था कि एक घोंघा, एक स्नेल जो है वह उससे तेज लग रहा होगा। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फास्टर सही यूज यहाँ पर खाली स्थान के जगह पर होगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज का यह प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। दोस्तों मैं आपके लिए लगातार ऐसे प्रैक्टिस सेट लेकर आता रहूँगा जो आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने में आपका मदद करेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।